यदि आप झारखंड से हैं और झारखंड कक्षपाल की वर्दी अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही सक्सेसफुल है, क्योंकि अभी फरवरी में ही कक्षपाल का रजिस्ट्रेशन हो गया है और लगभग 1 महीने के बाद आपका शारीरिक दक्षता कर लिया जाएगा, जिसमें आपका दौड़ शामिल है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल की बात है कि मैं आपके लिए एक विशेष ऑफर लेकर के आया हूं, जिसमें आपकी सफलता हमारी खुशी के बराबर है। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं झारखंड कक्षपाल 2026 वर्दी बैच, है ना, 1.0। और यह हम आपको देने वाले हैं मात्र 300 से भी 1 रुपया कम में, यानी 299 में। इसमें आपको स्मार्ट क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट सीरीज, है ना, ये सब हम आपको देने वाले हैं। यदि आपको यह बैच आज के मेरे पढ़ाए हुए से समझ में आता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। यह हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है और यह ऑफर सीमित है, जब तक होली है तब तक सीमित है, मात्र 299 में, है ना। तो आपका पूरे परीक्षा को गाइडलाइन कैसे होगा, क्या करना होगा और कब हमको जाना होगा, क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारी बात हम करेंगे। आज की क्लास हमारा हिंदी के होने वाला है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हमको लगा कि आपके बताने के लिए उचित है। तो अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं, एक अच्छे जेलर के रूप में आप काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लास से जुड़ जाइए। आपको आपकी सफलता की रास्ता तक हम ले जाने का अथक प्रयास करेंगे। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो ये होली का शुभ अवसर पर आपके लिए है ना। आप जो भी होगा आप टेक्निकल टीम से हमारे नंबर पर आप बात कर लेंगे, वो आपको और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आपकी बात हो जाएगी। आगे आते हैं कि सर आपका एप्स कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर के पास। जैसे आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उसी जगह पर प्ले स्टोर में जाना है। और प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसा दृश्य होगा। इस जगह पर आप सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद आप सर्च करेंगे एशियन क्लास। जब सर्च पर जाएंगे तो आप यहां लिखेंगे एशियन क्लास 11-11, एस एम क्लास CLASS 11-11, है ना, 4x1। अगर आप जैसे ही लिखेंगे इस तरह का सर्च आएगा आपका। यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। एक खुली किताब है, खुली किताब के ऊपर एसएम लिखा हुआ है और उसी के जस्ट नीचे क्लास लिखा हुआ है, और आप उसको इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का दृश्य आएगा। आप यहां ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका एक ओटीपी मांगेगा, जो आपके मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद अपना ईमेल आईडी के साथ आपका ऐप्स रेडी हो जाएगा। उसमें वर्दी बैच कक्षपाल का है, उसको आपको रिचार्ज कर लेना है और यह आपको तब तक चलेगा जब आप अपना एग्जाम न दे लें। तो आइए अब हम लोग कक्षपाल का क्लास शुरू करते हैं, और यह क्लास आपका पहला है। और इस क्लास में हम लोग आज हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी क्लास 1। आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज क्लास 1 हम लोग पढ़ेंगे और क्लास 1 में भी पढ़ेंगे क्या, हिंदी, है ना। हिंदी का सबसे फर्स्ट क्लास है और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण का। अब व्याकरण पढ़ेंगे तो आज हम आपको व्याकरण शुरुआत कर रहे हैं। एकदम कंफर्म रहिए, थोड़ी अस्थिर माइंड से सुनिए, समझिए और एक बार से 3 बार देखिए। कोई फिर आपको छुड़ा नहीं सकता है हिंदी समझने से और हिंदी को टिक मारने से। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि शुरुआत व्याकरण होता कहां से है। तो व्याकरण हम शुरुआत वर्ण से करेंगे।
और वर्ण के बाद हम जाएंगे अक्षर पर, और अक्षर से जाएंगे हम शब्द पर, और शब्द के बाद हम जाएंगे वाक्य पर। ध्यान से समझना आपका काम है। थोड़ी सी बात को सिर्फ हम जो बता रहे हैं एडजस्ट करना है, यह आपके लिए बहुत काम करेगा। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। थोड़ी सी बात, जब एक बच्चा का जन्म होता है तो आप सबसे पहले समझो कि क्या वह पेट से ही शब्द लेकर के आया था? क्या वह शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दिया था? उसको अक्षर का ज्ञान था? तो शायद आपका अनुभव होगा कि सर नहीं। क्या उसने शुरुआत में ही 2-3 वर्ड बोलना शुरू कर दिया था? तो उसका भी आंसर होगा नहीं। यानी जब वो बच्चा है तो वह शुरुआत में पा बोलता है, दा बोलता है, ला बोलता है ना, इस तरह का वर्ड यूज करता है। तो जो हम पहली बार बोल रहे हैं बिना मात्रा का, यानी बोला गया वर्ड वर्ण कहलाता है। जो बोल रहा है वो बच्चा एक नवजात शिशु के बाद जब वो शिशु का रूप में आता है, शेषावस्था में जब वो बोलता है तो पहला अक्षर उसका क्या है? वर्ण है। यानी बोला गया शब्द वर्ण कहलाता है। क्लियर है? दूसरी बात आप समझेंगे, यानी हम बोला गया शब्द जो बोलेंगे तो हम उसको क्या कह दिए? ध्वनि। ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। अब जब वही वर्ण को जब अगर हम लिखित भाषा में लाए तो आप जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं अ, आ, ई। जब आप क्लास का प्रथम टाइम आते हैं, अब पढ़वे किए होंगे आपकी सबसे शुरुआत क ख ग सीखते हैं तो ये आपकी गलती है, चाहे तो सिखाने वाला का गलती। अगर बात करें तो शुरुआत कहां से होता है? अ आ से। अगर मान लो आपको टीचर बनने का मौका मिले तो कभी भी आप पहले बच्चा को क ख ग नहीं सिखाएंगे। पहला अक्षर क्या होता है? अ आ ई, है ना। इसके बाद आपको सिखाना क्या है? क ख ग। ठीक है, तो अक्षर कहां आया? अ आ। इसके बाद क्या उसको सिखाते हैं? क ख ग घ। समझ रहे हैं बात? तो क ख ग घ और अ आ आप लिख के देखेंगे तो पहले आप क लिखेंगे और यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा अक्षर फिर आप ख लिखेंगे कुछ दूरी बना के। यानी कि लिखित बात का एक एक को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और जब यही अक्षर को जब मिलाने लगते हैं क और म को, तब कहते हैं कि कम लग रहा है, तब उस शब्द को हम क्या कह देते हैं? शब्द, है ना। और यही शब्द से जब हम और सारा शब्द जोड़ना शुरू कर देते हैं तब वो पूरे बात को क्या कह देते हैं? वाक्य। तो शुरुआत हम तुम्हारा कहां से कर रहे हैं बाबू? वर्ण से। और आप सबसे पहले वर्ण पढ़े, फिर अक्षर पढ़े, फिर शब्द पढ़े और फिर वाक्य पढ़े। ये था सिर्फ समझने की बात। अब आते हैं, आप देख रहे होंगे हमारे बोर्ड पर कुछ ये इस तरह का लिखा हुआ है आपके लिए, है ना। और इसको आप ध्यान से देखिए, समझना है वर्ण क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, है ना, जो भी भाषा हम बोल रहे हैं उसकी सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब बोलना, वर्ण ध्वनि इकाई का वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, अ, आ, है ना। तो जो हम अ, आ, क कह रहे हैं यह ध्वनि है, और जब उसको लिख दिए तो यह अक्षर है। क्लियर है ना। अच्छा, वर्ण मिलकर क्या बन जाता है? शब्द। जैसे हमने बोल दिया क ख ग का पूरा मात्रा और उसमें ही दोनों को मिलाना शुरू कर दिया तो क्या कह देंगे? शब्द। यानी दो या दो से अधिक अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उसे स्वर कहते हैं। अब वर्ण का जो है, अब आप समझना, अक्षर दो भाग में होते हैं, ठीक है। अक्षर कितने होते हैं? दो। हम सबसे पहले लिख लेते हैं अक्षर। और अक्षर कितने भाग का होता है? दो।
एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, है ना। एक है स्वर और एक है व्यंजन, जिसमें बोलते समय किसी भी प्रकार का उच्चारण करते समय कोई रुकावट ना आ रहा हो, सिंगल यूज हो रहा हो, तब उसको कहेंगे स्वर। और जिसको साथ जोड़कर बोला जा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, व्यंजन। समझ पा रहे होंगे आप। तो जैसे जब स्वर की बात करेंगे तो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं अ, आ, ई, ऊ, है ना। तो ये क्या है, स्वर है। और आप देखे होंगे कि एक बच्चा जो है शुरुआत में यहीं से करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, स्वर। और जब इसका मात्रा लगने लगे साथ में, इसका मात्रा क्या होने लगे, साथ में लगने लगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, व्यंजन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क, माने क के बाद अ लग रहा है, ठीक है। ख के बाद अ लग रहा है, ग के बाद अ लग रहा है, तब हम इसको क्या बोल देंगे, व्यंजन। अब आप जान लो, स्वर जो है वह 11 है। अब फिर आप मत बोलना कि सर हमने तो आ पढ़ा था, वो 12 गो था। तो स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है ना। और व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं 33। बात समझ रहे होंगे आप। स्वर 11 और व्यंजन 33 होता है ना। अब इस पर आगे देख लेते हैं। इस बात को समझ गए होंगे, स्वर किसको कहेंगे, जो अ आ ई उ है उसको क्या कहेंगे, स्वर। और जो क ख ग घ है उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन। क्लियर है। अब कुछ आता है अनुस्वर। अनुस्वर आप समझेंगे, जो कुछ लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह का अनुस्वर, ये इस तरह से किया हुआ है और कहा हुआ है कि ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है ना। और वह इस तरह का है, तो इसको जो ऊपर बिंदु लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वर। मतलब ये गोलाई करके हमने आपको दिखाया कि ये कोई वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है या अक्षर लिखे हुए हैं और ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर, है ना। जो बिंदु लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे, अनुस्वर। अगर मान लो कि यही कोई शब्द लिखा हुआ, मतलब अक्षर लिखा हुआ है और उसके पीछे दो बिंदु दिए जाते हैं इस तरह का, तब इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग। एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे हम बोलते हैं अंत, तो ये जो बिंदु है ये क्या है, अनुस्वर है। और अगर हम यही बोले अतः, क्या बोल रहे हैं, अतः, तो ये जो डबल बिंदु पीछे दिए ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा विसर्ग। उम्मीद करते हैं अनुस्वर और विसर्ग तुम जान गए होगे। तो जो ऊपर बिंदु है उसको बोलेंगे अनुस्वर, और जो अंत में दो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। ध्यान से समझना है, क्योंकि यह टेस्ट में आपका मिलेगा और एग्जाम में भी आएगा। जब शुरुआत बढ़िया से नहीं होता है तो समझ जाओ अंत होने में परेशानी होती है ना। तो ये है स्वर, व्यंजन, अनुस्वर, विसर्ग और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुस्वर के नीचे ही चंदे आकार का लग जाता है, चंद आकार का, तब हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु, है ना। तो चंद्र बिंदु भी अपने आप को मायने रखता है, लेकिन जहां नहीं भी लगता है वहां लगाने के बाद हो जाता है। जैसे अब यहां हम कह दे किसी मां, है ना, तो मां वर्ड जो बोले यहां पर हम चंद्र बिंदु लगा के कर सकते हैं। क्लियर है, अनुस्वर, विसर्ग और चंद्र बिंदु। आगे आ जाओ आप। अगर हम बात करें वर्णमाला का, किसका, वर्णमाला का, आप जाओ 10 रुपया का किताब लो मार्केट से, उसमें लिखा हुआ रहता है कि वर्णमाला वाला बुक दे दीजिए। तो वर्णमाला किसको कहेंगे, जिसमें स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, यानी दोनों लिखा हुआ है, तब हम उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला, है ना। यानी जब आप मनोहर पोथी लोगे तो उस पे पहले स्वर लिखा हुआ होगा, यानी अ आ से शुरू किया हुआ होगा, औरत, अंग से अंगूर लिखा हुआ रहता है ना, तो वह स्वर है। और व्यंजन क से कबूतर, ख से खरगोश करके पूरा क्या करता है, वह किताब को खत्म कर देता है, तब उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन। यानी ये दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब
यहां तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर से मेरी बात सुन लो। जो बोले, जो ध्वनि के रूप में है वो वर्ण है, जो लिखे वह अक्षर है। अक्षर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, स्वर अक्षर और व्यंजन। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? स्वर्ण वर्ण 11 होता है और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33, है ना। उसके साथ हमारे साथ आता है अनुस्वर, चंद्र बिंदु, विसर्ग। ये तीन चीज को हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग क्या जान रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में देख लो, वर्णमाला किसको कहेंगे? स्वर और व्यंजन दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब यहां से बच्चा सीख जाता है तब हम लोग उसके साथ बर्तनी करने लगते हैं। बर्तनी का मतलब होता है शुद्ध लिखवाने लगते हैं। बोलते हैं बाबू पटना लिखो, पटना। मम्मी, पानी, लिखवाते हैं ना। अब जब वो लिखता है तो मात्रा किधर का यूज कर रहा है, इसी को हम लोग वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द पर निर्भर करता है। आप कितना स्पष्ट बोल पा रहे हो, आप जितना अच्छा स्पष्ट बोल पाएंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा, बच्चा उतना स्पष्ट लिख पाएगा। और जब आप लिखेंगे वर्ड को यानी शब्द को और सही लिखेंगे, उसी को वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द को सही ढंग से लिखने की विधि को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। जैसे गलत लिखना है तुमको और फिर उसी चीज को सही लिखना है, और जब आप पढ़ोगे तो दोनों एक ही चीज आप पढ़ोगे, स्वयं आप ही पढ़ोगे, है ना। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है गलत तरीका से विद्यालय, है ना, और सही तरीका क्या होगा? इस तरह का। हम जैसे लिख देते हैं, तुम ही पढ़ के बताओ यह क्या लिखा हुआ है? घीव। तो घीव नहीं बोलते हैं, शुद्ध हम लोग क्या बोलते हैं? घी। तो घी जो है वह सही वर्ड हुआ। घीव, यह जो बोल रहे हैं हम खुद गलत बोल रहे हैं। यानी कि वर्तनी क्या होता है? शब्द का सही ढंग से लिखना, ये क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है ना। अब स्वर का सही प्रयोग, जैसे आप स्वर्ण और व्यंजन का अगर आप सही बोल पाओगे तभी सही लिखा पाएगा। जैसे दिन, किसी ने इधर का ओढ़ाया, किसी ने इधर का ओढ़ाया, कौन सा सही है? तो बोलते हैं कि कौन सा होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सही वर्तनी। ठीक है, आगे देख लीजिए। कुछ भी चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग जैसे पक्का और पक्का, दोनों तो पढ़ रही है एक ही चीज। बच्चा, बच्चा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय अक्षर कहते हैं। ठीक, तो आओ, अब हम कितना समझाने में सफल हो पाए हैं और आप कितना टिक मार पाते हैं, अब चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, वाक्य को, कि अक्षर को? तो हम लोग वर्ण किसको कहेंगे? ध्वनि को। किसको कहेंगे? ध्वनि को, है ना। चलिए नेक्स्ट। बताना आप क्वेश्चन नंबर 2, कुल स्वर कितने होते हैं? यानी स्वर कितने थे? तो हमने अभी तुरंत बताया था कि स्वर कितने होते हैं? 11। बताओ व्यंजन कितने होते हैं? तो कितना आंसर आ जाएगा? 33, है ना। आगे, क कौन सा वर्ण है? क ख का जो आप लिखते हैं वह क्या में लिखते हैं? स्वर्ण वर्ण में या व्यंजन वर्ण में? तो हम किस में बोलेंगे? व्यंजन में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन। आगे करो, आप देखेंगे अ क्या है? तो अ व्यंजन होगा, स्वर होगा, संज्ञा होगा कि क्रिया होगा? तो हम लोग अ आ जो पढ़ते हैं वो क्या होगा? स्वर होगा। क्लियर। अगर री कौन सा वर्ण है? तो री कौन सा हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है, ह क्या हो जाएगा? तो क ख ग घ में ह आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे देख लेते हैं। कहता है कि यहां कोई शब्द लिखा हुआ है, ऊपर बिंदु है, तब उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अनुस्वर। अभी तुरंत बताए थे, अतः और अंत लिख करके, है ना। तो ऊपर बिंदु है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वर। अगर अंत में दो बिंदु है तब क्या बोलेंगे? विसर्ग, है ना। ऊपर चंद्र लगाकर बिंदु है तो क्या बोलेंगे?
चंद्र बिंदु। ठीक है, वर्णमाला में क्या शामिल होता है? तो वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों जिसमें होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? अब बाकी का टिक सही मारा हुआ है या गलत, इस पर आपको कमेंट करके बताना है कि सर आपके द्वारा दिए गए सभी टिक सही मारे हुए थे या फिर कोई सवाल गलत था। आप देख लेंगे और कैसा लगा क्लास, इसका फीडबैक भी आप देंगे। अगर आपको लगता है कि वाकई हम यहां से पढ़ के अपना सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में क्लास नंबर 2 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।